के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। जो माफिया सुबह लहराते थे, आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रहे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। आपकी पसंदीदा सांड से मरे, कभी मुस्कुराते, कभी बच्चों संग खिलखिलाते, तो कभी दहाड़ते। यही पहचान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनकी एक दहाड़ में गुंडे माफिया थर थर कांपने लगते हैं। ये जो माफिया सुबह लहराते थे, आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन को कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। गेरुआ पोशाक पहने असाधारण व्यक्तित्व के धनी सीएम योगी ने 2023 में माफियाओं के हौसलों पर बुलडोजर चढ़ाकर उनका जो सफाया किया है, उसे देखकर हर कोई यूपी के सीएम के बारे में सीना ठोक कर बात करता है। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना, माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं। शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, 17 से 22 तक कितने बच्चे आगे एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई। आपकी पसंदीदा सांड से मरे, किसी, हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड, हम तो करते ही। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। हो सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था, जिसे आज हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में घोषित किया है,
तो यूपी के भी किसी व्यक्ति का नाम डालें, और मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार देखो अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है, तो देखिए क्या आया था दृश्य। महोदय मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूं, और फिर देखिए उसमें औरों के कोटेशन नहीं है, कोटेशन मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा। देखिए इसमें था कि सीएम के आते ही बरसे रन, ठीक है। 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रही छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं।